मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की जू योंग को जिसकी कार का टायर पंक्चर हो गया होता है। वह टो ट्रक का इंतजार कर रही होती है और अपने फियांसे किम सू से बात करती है जो एक एनआईएस ऑफिसर होता है। तभी एक आदमी जू योंग के पास आता है और जू योंग की हेल्प करने को कहता है। जू योंग किम सू को बताती है जो कहता है चिंता मत करो और कार के अंदर लॉक होकर ट्रक का इंतजार करो। जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होता है वो आदमी लड़की के पास आता है और कहता है उसकी कार पूरी तरीके से बर्फ में डूब चुकी है। लड़की उस आदमी को थैंक्स कहती है और कहती है वो ट्रक का इंतजार करेगी और आदमी वहां से चला जाता है। कि लड़की नोटिस करती है कि वो आदमी कार में बैठा है लेकिन कहीं जा नहीं रहा और अचानक वो आदमी लड़की की कार पर हमला कर देता है और शीशा तोड़कर अंदर चला जाता है। लड़की भागने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और हथौड़े से लड़की के सर पर हमला करके बेहोश कर देता है और इसके बाद लड़की को बर्फ में घसीटता हुआ लेकर चला जाता है। ये फिल्म देखते हैं लड़की जू योंग बिना कपड़ों के प्लास्टिक बैग में लिपटी हुई अचानक जाग जाती है और हमें पता चलता है वो आदमी एक साइको किलर है। साइको आदमी लड़की के हाथ चैन से बांध देता है और दूसरा हाथ बॉल से बांध देता है। लड़की के पास आकर उसकी सॉफ्ट स्किन देखकर कहता है काम आसान होगा। लड़की साइको आदमी से माफी मांगती है और कहती है वो प्रेग्नेंट है और उसे ना मारे, लेकिन यह सुनकर साइको आदमी उसे मार देता है। साइको आदमी उस लड़की के टुकड़े एक बॉक्स में पैक करता है। इस दौरान लड़की की रिंग नीचे गिर जाती है। साइको आदमी इस बात को नजरअंदाज कर बॉडी को लोकल स्ट्रीम में फेंक देता है। अगले दिन एक लड़के को जू योंग का कान मिलता है। पुलिस भी मॉस में पहुंचती है जिसे एक ऑफिसर जिसका नाम ओह और चीफ जंग लीड कर रहे होते हैं, जिसमें चीफ जंग जू योंग के फादर होते हैं। चीफ ओह चीफ जंग को घर पर रहने को कहता है और सारी अपडेट देने का वादा करता है। थोड़ी देर बाद लड़की का सर मिलता है और फॉरेस्टिक टीम सर को बाहर निकालकर बॉक्स में ले जा रही होती है। तभी अफरा तफरी में सर बॉक्स से बाहर गिरता है और किम सू शॉक्ड हो जाता है देखकर कि यह सर जू यांग का है। जू यांग के फ्यूनरल के दौरान किम जू योंग के डैड से वादा करता है कि वो उसके किलर को इससे ज्यादा दर्द देगा। किम अपने बॉस के पास जाता है और 2 वीक की छुट्टी मांगता है। बॉस किम को और छुट्टी लेने को कहता है लेकिन किम मना करता है। वहां से निकलकर किम अपनी सब ऑर्डिनेट से मिलता है जो किम को एक जीपीएस और माइक्रोफोन से लेस एक कैप्सूल देता है और किम को चीफ जंग 4 क्रिमिनल के बारे में बताता है जिन पर पहले से ही ऐसे आरोप लग चुके होते हैं। किम फर्स्ट क्रिमिनल के घर पर जाता है और उस पर अटैक करता है और उसे अधमरा कर देता है। फिर उसे फोटो दिखाता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता और वो उस क्रिमिनल को काफी मारकर छोड़ देता है। वो क्रिमिनल हॉस्पिटल में होता है जहाँ चीफ ओ को पता चलता है कि उस क्रिमिनल ने अपनी पुरानी गुनाह कन्फेस कर लिए हैं जिसमें उसने 2 महीने पहले और कुछ साल पहले लड़कियों को मारा होता है और खुद की मदद करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर चीफ थोड़ा हैरान हो जाता है। अब किम दूसरे क्रिमिनल का पीछा करता है और उसकी कार से टक्कर मारकर उसका पीछा करता है लेकिन किम को उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। उसी रात साइको आदमी को एक सुनसान रोड पर एक लड़की मिलती है और लड़की की हेल्प करने के बहाने उसे स्कूल वैन में बैठा कर ले जाता है। साइको आदमी फिर सुनसान जगह पर वैन को रोकता है जिससे लड़की थोड़ा डरने लगती है। तभी साइको आदमी पाइप से लड़की के सर पर काफी बार वार करता है। लड़की बेहोश हो जाती है और फिर उस लड़की के टुकड़े कर दिए जाते हैं। अगले दिन किम साइको आदमी के घर पर एक इंश्योरेंस एजेंट बनकर जाता है जहां किम को पता चलता है साइको आदमी ने अपने माँ बाप और बेटे को कई साल पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन उसके बेटे से साइको आदमी का एड्रेस मिलता है और किम चुपके से उस आदमी के घर पर घुस जाता है जहां उसे लड़कियों का सामान मिलता है और वो जगह भी दिखती है जहां वो लड़कियों को मारता था। थोड़ी देर बाद साइको आदमी स्कूल की लड़कियों को घर छोड़ने के लिए निकल जाता है और वहां एक लड़के का फॉर्म में लेकर आता है और उस पर असॉल्ट करता है। तभी किम उस आदमी को बुलाता है। साइको आदमी सिकल उठाकर बाहर आता है। बाहर साइको आदमी का सामना किम से होता है और साइको आदमी गुस्से से किम पर हमला करता है। किम बचकर साइको आदमी को मारता है और बुरी तरीके से उसे पीटने लगता है। साइको आदमी भागने की कोशिश करता है लेकिन किम साइको आदमी को प्लास्टिक बैग में रैप करके बेहोश कर देता है और साइको आदमी का सर पत्थर से टकराकर उसे मारने वाला होता है। तभी किम रुक जाता है और उस आदमी पर ट्रैकर लगा देता है जिससे वो उसके रियल लोकेशन के बारे में जान सके और उसकी बातें सुन सके। जब साइको आदमी उठता है तो वह घायल होता है। उसके पास एक पैकेट होता है जिस पर कैश होता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और किम को एक साइको समझता है। फिर हम देखते हैं
साइको आदमी रोड पर चल रहा होता है कि उसे एक टैक्सी ड्राइवर राइड ऑफर करता है जिसमें पहले से ही एक पैसेंजर होता है। टैक्सी में बैठते ही वह साइको आदमी अंदाजा लगा लेता है कि वह डाकू हैं और उसे लूटना चाहते हैं, जिसमें किम का फोर्थ क्रिमिनल भी होता है। वो दोनों साइको आदमी को मारने का प्लान बनाते हैं। साइको आदमी उनको मारने लगता है और उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। वो आदमी बाहर आता है और उसे टैक्सी ड्राइवर की लाश मिलती है और वो उन तीरों को वहीं फेंक कर चला जाता है। इसके बाद वो एक मेडिकल स्टोर में जाता है जहाँ एक डॉक्टर उसका बैंडेज करता है और एक नर्स आकर उसका प्रिस्क्रिप्शन लेने को कहती है। साइको आदमी उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है जिससे नर्स अनकंफर्टेबल फील करती है और वहाँ से साइको आदमी बाहर जाने का नाटक करता है और लड़की को अचानक दूसरे कमरे में बंद कर देता है। लड़की को उसके कपड़े उतारने पर मजबूर करता है। लड़की काफी रिक्वेस्ट करती है लेकिन साइको आदमी नहीं मानता और तभी किम ट्रैकिंग करते हुए साइको आदमी के पास पहुंच जाता है और उस पर हमला करता है और काफी मारने के बाद साइको आदमी एक पैर में स्कैल्पल घुसा देता है और एंकल काट देता है। फिर उस साइको आदमी को वापस छोड़ देता है। अब साइको आदमी को शक हो जाता है कि किम ने उस पर ट्रैकर लगाया हुआ है। वो उस ट्रैकर को ढूंढता है लेकिन उसे ट्रैकर नहीं मिलता। इसके बाद वो चीफ जंग किम को कॉल करता है और कहता है पुलिस को लगता है तुम उस साइको आदमी का पीछा कर रहे हो। पुलिस भी उस साइको आदमी के पीछे है इसलिए वो चाहता है किम ये सब बंद कर दे। बात है जो योंग की बहन भी सुन रही होती है और कहती है ये सब करने से उसकी बहन वापस नहीं आएगी, जिस पर किम कोई जवाब नहीं देता और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। साइको आदमी अपने फ्रेंड के घर पर जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है और साइको आदमी अपने फ्रेंड को अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है, जिस पर साइको आदमी का फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे पीछे जो आदमी है वो किसी विक्टिम का रिलेटिव रहा होगा जो तुमसे बदला ले रहा है। उस रात साइको आदमी को जो यांग की एंगेजमेंट रिंग याद आती है जो किम ने पहनी हुई थी और साइको आदमी समझ जाता है कि वह जू यांग का फियांसे है। साइको आदमी का दोस्त एक लड़की को मारने वाला होता है। जैसे ही वो लड़की को मारता है म्यूजिक बंद हो जाता है। आदमी म्यूजिक ऑन करता है लेकिन जब पलट कर देखता है लड़की वहां नहीं होती। आदमी उस लड़की को ढूंढता है लेकिन तभी किम से टकराता है जो उसे ओवर पावर कर देता है और किम उस आदमी के हाथ में चाकू घुसा देता है फिर चैन से बांध देता है। किम उस आदमी को मारने वाला होता है तभी साइको आदमी वहां आ जाता है और किम पर गोली चलाता है लेकिन किम खिड़की से कूदकर वहां से बाहर चला जाता है और दूसरी तरफ से घर में घुसता है। तभी क्रिमिनल लड़की भी उस पर हमला कर देती है लेकिन किम उस लड़की को बेहोश करता है। तभी दूसरा आदमी भी किम पर अटैक करता है लेकिन किम उस आदमी के सर पर बुरी तरीके से अटैक करता है। तभी किम को पता चलता है कि वह साइको आदमी भी ऊपर आ रहा है। किम कमरे में छुप जाता है और रास्ते में फिशिंग हुक से फेंक देता है। साइको आदमी ऊपर आता है, हुक से उसकी पैर में चुभ जाता है जिसका फायदा उठाकर वह साइको आदमी को बुरी तरीके से चोट पहुंचाता है। अगली सुबह साइको आदमी की दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड को पुलिस अरेस्ट करती है और हॉस्पिटल में उनको लेकर जाती है। किम का दोस्त सब ऑर्डिनेट किम के लिए अलग अलग जगह अरेंज करता है जहां पुलिस उसे ढूंढ न सके और उन दोनों का इलाज कर सके। जहां साइको आदमी किम और उसके दोस्तों की बातें सुन लेता है और उस ट्रांसमीटर के बारे में भी साइको आदमी को पता चल जाता है। किम साइको आदमी को दोबारा छोड़ देता है और एक फार्मेसी से पेन किलर लेता है। जहां साइको आदमी किम से बात करने की कोशिश करता है और कहता है उसे पता है वो कौन है, लेकिन किम ने गलती की उसे कम समझने में। बात करते हुए साइको आदमी फार्मेसी में जाता है और कहता है जो यांग ने मानने से पहले एक बात कही थी वो प्रेग्नेंट है। साइको आदमी बाहर जाता है और लैक्टेसिव्स की गोलियां खा लेता है और किम को चैलेंज करता है कि वह जल्दी आए वरना उसका छोड़ा हुआ आदमी मारा जाएगा। थोड़ी देर में किम फार्मेसी पहुंचता है जहां साइको आदमी ने उस आदमी का गला काट दिया होता है और साइको आदमी उस ट्रांसमीटर को खुद की बॉडी से निकाल लेता है और एक टैक्सी ड्राइवर को मारकर ट्रांसमीटर उस पर डाल देता है और किम के वहां पहुंचने से टैक्सी लेकर वहां से चला जाता है। किम वहां से निकलकर हॉस्पिटल जाता है और साइको आदमी के दोस्त से सवाल पूछता है जहां किम को पता चलता है वो जंग और उसकी बेटी के पीछे है और उनको मारकर खुद को पुलिस के हवाले कर देगा और वह आदमी उस पर हंसता है, जिस पर किम को उस आदमी पर काफी गुस्सा आता है और वह उस आदमी का जबड़ा फाड़ कर कहता है वह अब जिंदगी भर हंसता रहेगा। किम की सब ऑर्डिनेट किम को बताता है साइको आदमी को ट्रेस कर लिया गया है और वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन उससे पहले वो कुछ बड़ा करने वाला है। किम जल्दी से कार घर की तरफ मोड़ता है और जंग को कॉल करता है
लेकिन इससे पहले कि डोर बेल बजती है, किम चीफ ओ को कॉल करके सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और हम देखते हैं साइको आदमी ने जंग को काफी चोट पहुंचाई है और उसके चेहरे पर लगातार वार करता है। जब किम वहां पहुंचता है, चीफ ओ किम पर गुस्सा करता है, लेकिन इसके बाद वह किम को अंदर जाने देता है, जहां चीफ जंग काफी घायल हालत में मिलता है। चीफ ओ को साइको आदमी का कॉल आता है और वह किम से बात करवाने को कहता है। किम से साइको आदमी कहता है उसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। इसी दौरान पुलिस को जू यांग की बहन की डेड बॉडी मिलती है और अब साइको आदमी अपना बचने के लिए पुलिस के सामने सरेंडर करने की कोशिश करता है, लेकिन किम वहां से गुजरता है और पुलिस के सामने ही साइको आदमी को उठाकर ले जाता है और साइको आदमी को उसके वेयर हाउस में लेकर जाता है। साइको आदमी को मेक शिफ्ट गिलोटिन में बांध देता है और कहता है साइको आदमी सही था, किम ने उसे कम नहीं समझना चाहिए था, लेकिन वो उसे अब सही तरीके से डील करेगा। इसके बाद किम साइको आदमी की आंख में सिगरेट डाल देता है, जिससे वह दर्द से चीखने लगता है और साइको आदमी किम से उसे मारने की भीख मांगता है, लेकिन किम उसके गाल में आइस पिक घुसा देता है और कहता है अभी नहीं, और वह तब मारेगा जब उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। लेकिन अब साइको आदमी किम का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है उसे नहीं पता दर्द और डर क्या होता है और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। किम फिर उसे वहां छोड़कर चला जाता है और वह उसके दांतों के बीच में रस्सी पकड़ा देता है ताकि प्लेट नीचे न गिरे। तभी साइको आदमी को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और वह घबरा जाता है। जब साइको आदमी को पता चलता है उसका बेटा और बुजुर्ग माँ बाप जिन्हें वह कुछ साल पहले छोड़ आया था, वह उससे मिलने आए हैं। जैसे ही उसका परिवार दरवाजा खोलता है, उस साइको आदमी की रोकी हुई चूखों के बावजूद किम के सेटअप किया हुआ मैग्नेटिज्म ट्रिगर हो जाता है और ब्लेड गिर जाता है, जो उसके परिवार के सामने उसका सर काट देता है। साइको आदमी के मरने के बाद किम, जो ट्रांसमीटर के जरिए सब कुछ दूर से सुन रहा होता है, टूट जाता है और रो पड़ता है और मूवी यहीं खत्म होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, से मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। अगर आपको मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना